बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज रिजल्ट की बारी है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके बाद 12 बजे से रुझान आने लग जाएंगे। मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच माना जा रहा है। पटना की बांकीपुर सीट पर आखिर कौन बाजी मारेगा, ये आज क्लियर हो जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। एएन कॉलेज के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बोरिंग रोड और इसके आसपास के इलाकों के ट्रैफिक रूट में भी बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। एएन कॉलेज के कला भवन में काउंटिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। ईवीएम को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। 25 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही बीएसएपी के जवानों की भी तैनाती की गई है। 3 शिफ्ट में कुल 100 जवानों की तैनाती है। हर एक शिफ्ट में एक डीएसपी को लगाया गया है। इसके अलावा मतगणना के जगह पर सिर्फ अधिकृत अधिकारियों, कर्मियों और प्रत्याशियों को जाने की अनुमति होगी। इस तरह से देखा जाए तो स्ट्रांग रूम के आसपास कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। 422 बूथों पर पड़े 1.30 लाख वोटों की गिनती 30 राउंड में होगी। वोटों की गिनती 14 टेबल पर होगी। दोपहर 12 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे तक वोटों की गिनती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट पेपर से डाले गए वोटों की गिनती के आधे घंटे बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी, जिसके लिए 422 बूथ बनाए गए थे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। पुरुष, महिला, युवा और बुजुर्गों ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया था। खासकर इस बार जेनजी वोटर्स ने हिस्सा लिया था। कई वोटर्स ने इस बार बदलाव की उम्मीद से भी मतदान किया था। 30 जुलाई यानी के मतदान वाले दिन ही कई बूथों पर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत भी देखने को मिली थी। उसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। झड़प की खबर सुनकर प्रशांत किशोर ने खुद कई बूथों का निरीक्षण किया। एक बूथ पर प्रशांत किशोर के पहुंचने पर उनके सामने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगा दिए। प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी। उनका कहना था कि एसएसपी ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की थी। उन्होंने वोटर्स को डराने और जनसुराज के कार्यकर्ताओं का शोषण करने की बात भी कही थी। साथ ही इसमें बीजेपी का साथ होने का भी दावा किया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। इसके बाद रविवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना स्पष्ट कारण बताए ही हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि कई लोगों को नौबतपुर, फतुहा, कंकड़बाग और अन्य जगहों पर भी डिटेन किया गया और अधिकांश गिरफ्तारियां सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा की गई थी। उनका आरोप है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों ने हिरासत का कारण तक नहीं बताया था। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि पुलिस को अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।